जब भी हम कोई स्टोरी बेस्ड गेम खेलते हैं तो उसके अंदर मेन कहानी से हट के कुछ साइड मिशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। और लूसीफर 2 एम्पुरन ऐसी एक मूवी की तरह काम करता है जहाँ पे मेन कहानी बहुत ही कम आगे बढ़ती है पर साइड मिशंस आपको बहुत से देखने को मिलते हैं। जहाँ पे इसके ट्रेलर को देखने के बाद मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि शायद इस मूवी से एस्पियोनाज और स्पाई थ्रिलर मूवीज को कुछ सीख मिलेगी और इस एक्सपेक्टेशन को ये मूवी डेफिनेटली पूरी तो करती है, पर साथ ही इसके सबसे बड़े नेगेटिव बन जाते हैं इसकी स्टोरी और इसका रन टाइम। जहाँ पे इसकी स्टोरी आपको किसी भी कैरेक्टर के साथ इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट होने नहीं देती और ये 3 घंटे का रन टाइम उससे भी ज्यादा फील होता है क्योंकि मूवी की जो पेसिंग है वो काफी ज्यादा अनइवन रखी गई है। और साथ ही ये मूवी पृथ्वीराज सुकुमारन के जायद मसूद के कैरेक्टर की बैक स्टोरी और उसका रिवेंज आर्क हमारे सामने रखती है, पर कहीं ना कहीं उसके रिवेंज को दिखाने में भी ये मूवी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती। जहां इस बैक स्टोरी को 2002 में हुए दंगों के साथ जोड़ के काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जहां एक रियल लाइफ पॉलिटिकल फिगर से इंस्पायर्ड विलन हमें देखने को मिलता है और उसका नाम भी काफी हद तक सिमिलर रखा गया है, जो कि आप मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। और ये सभी चीजें काफी अच्छी पेसिंग के साथ चलती रहती है और साथ ही आपको एंगेज और हुक करने में कामयाब होती है। जहां पहले पार्ट में हमारे सामने रिवील किया गया था कि स्टीफन या लूसीफर का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में एक मिस्टीरियस सिंडिकेट लीडर है जो कि कुरैशी अब्राहम के नाम से जाना जाता है। और यही सबसे बड़ा रीजन था इसके सीक्वल की इतनी ज्यादा हाइप होने का कि अब इस कैरेक्टर के साथ क्या किया जाएगा। और इस हाइप को और ज्यादा बढ़ाने में इसका ट्रेलर भी काफी हद तक काम कर रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली मूवी जो है वो इस हाइप को मैच करने में नाकामयाब रहती है। जहाँ पे पहले 20-30 मिनट में ये मूवी आपको एंगेज करके रखने में कामयाब होती है, पर इसके बाद का जितना भी रन टाइम है उसमें ज्यादातर टाइम आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो और मूवी टेक्निकली साउंड होने के बावजूद भी आपको ब्लैंड लगने लगती है। जहाँ ये मूवी स्टार्ट होती है मेरे फेवरेट कोट से, जो कि है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और इस थीम के ऊपर बनी हुई मूवीज और सीरीज देखना मुझे काफी पसंद भी है। पर ये मूवी इस कोट को काफी रश वे में आपके सामने रखती है, जहाँ पे हमें जतिन का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि अब सीएम बनने के बाद धीरे धीरे करप्ट हो चुका है और वो अनाउंस करता है अपनी एक अलग पार्टी बनाने का। और वो करप्ट कब हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे उसके मोटिवेशंस क्या थे, ये सभी चीजें ऑडियंस के ऊपर छोड़ दी जाती है, जिसके चलते आपको क्वेश्चन होने लगता है कि अगर यही करना था तो स्टार्टिंग में कोर्ट क्यों चिपका है। और मूवी अपना फोकस शिफ्ट करती रहती है केरला और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बीच में, जहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेवल पे 2 बड़े सिंडिकेट के बीच में क्लैश चल रहा होता है, जिसमें से एक अपने मोहनलाल का सिंडिकेट होता है और दूसरा एक अफ्रीकन सिंडिकेट दिखाया गया है। और इन दोनों के ही बीच में जो क्लैश चल रहा होता है वो भी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि आपको एंगेज करके रखने में कामयाब रहे। पर एक चीज ये मूवी काफी अच्छी तरीके से करती है जो स्पाई यूनिवर्स भी नहीं कर पाया, और वो है पाकिस्तान से आगे बढ़ के और भी कंट्रीज की बात करना, जहाँ पे ये मूवी अफ्रीकन और चाइनीज इन दोनों ही कंट्रीज के विलन्स को आपके सामने रखती है जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और स्पाई यूनिवर्स वालों को इससे कुछ सीखना चाहिए और अपनी मूवीज में इसी तरह के विलन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि अगर वो करे तो अच्छी बात होगी। और साथ ही इसका जो स्केल है वो काफी अच्छी तरीके से दिखता है, जहाँ प्रोडक्शन वैल्यू, सिनेमेटोग्राफी और इवन वीएफएक्स और सीजीआई भी काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और आज की डेट पे जो मूवीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि मूवीज की जो लोकेशन और सेट डिजाइन होती है वो काफी फेक और बनावटी लगती है। और इस मामले में भी ये मूवी काफी हद तक एक्सेल कर जाती है, जहाँ पे हर लोकेशन आपको रियलिस्टिक लगती है। और टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर ही रहे हैं तो मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन के जितने भी कॉस्ट्यूम आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ हद तक आपको क्रिंजी और बनावटी फील होंगे, पर इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनके अटायर को काफी ऑथेंटिक रखने की कोशिश की गई है। और ना ही मूवी का बीजीएम इतनी अच्छी तरीके से काम कर पाता है, और इस तरह की मूवीज में एलिवेशन सीन्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इस मूवी के अंदर भी एक एलिवेशन सीन आता है जो कि काफी मेमोरेबल रहेगा, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक फीमेल कैरेक्टर के साथ दिखाया गया है, जहाँ पे मंजू वारियर का जो कैरेक्टर है उसको लेके एक तगड़ा एलिवेशन सीन डाला गया है जो कि बहुत हद तक काम कर जाता है। पर वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन और मोहनलाल को लेके जितने भी एलिवेशन सीन डालने की कोशिश की है वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते। और साथ ही ये मूवी लूसीफर 3 का भी एक हिंट देती है, जो कि फाइनली अब स्टीफन के कैरेक्टर की ओरिजिन हमारे सामने रखेगी, जो कि इस मूवी के अंदर दिखा देनी चाहिए थी। वो फाइनली अब इसके 3rd पार्ट में हमें देखने को मिलेगी। और इसी के चलते 2nd पार्ट के एक मीडियोकर कंटेंट होने के बावजूद भी अब इसके 3rd पार्ट के लिए एक्साइटेड हो जाते हो। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये एक वन टाइम वॉच मूवी है जो इसके स्केल और टेक्निकल एस्पेक्ट की वजह से आप डेफिनेटली एक बार देखना चाहोगे। पर थिएटर्स में अगर आप देखना चाहते हो तो अपनी एक्सपेक्टेशंस काफी लो रखना और अपनी तशरीफ को 3 घंटे तक टिकाए रखने की हिम्मत है तो ही जाना, अदरवाइज ओटीटी के ऊपर आने का वेट कर लेना। पर इसके अंदर जो स्केल दिखाया गया है वो बड़ी स्क्रीन पे ही मजा देगा। तो इसी के साथ अब आप डिसाइड कर लेना कि आपको ये मूवी कहाँ और कैसे देखनी है। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। आपने अगर ये मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।